हेलो दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, आशा और उम्मीद है। देखिए, एक्सरसाइज 6.2 अब कल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक क्वेश्चन नंबर 6 का स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा हार्ड था, बोला है तो उसको बता रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें चेक करना है कि कहाँ ह्रासमान है, कहाँ वर्धमान है। ठीक है ना। क्वेश्चन में कितना कुछ लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, अरे मुड़ गया, इसमें फलन एफ वर्धमान या ह्रासमान है। अंतराल ज्ञात करना है इसका। ठीक है ना, इसका अंतराल ज्ञात करना है जिसमें ह्रासमान एवं वर्धमान है। ठीक है ना, वर्धमान। किस अंतराल में ह्रासमान है, किस अंतराल में वर्धमान है। ठीक है ना, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 1 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब। ये ना क्वेश्चन, या उल्टा लिख दिया हम? चलो सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, u इंटू वी लगेगा। ठीक है ना, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकाले, एफ डैश एक्स बराबर डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब। ठीक है, u इंटू वी क्या होता है, u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा बाद वाला जैसे के तैसे एक्स माइनस बीच में प्लस नहीं ना लगा हुआ है, प्लस नहीं है। ठीक है, 3 का क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 का क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3 का क्यूब। ठीक है ना, ये कर रहे हैं। इसके बाद देखिए कि इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो एफ डैश एक्स यहाँ से आ गया हमारा, एफ डैश एक्स बराबर ये जस के तस रहेगा एक्स माइनस 3 का क्यूब एक्स प्लस 1 का क्यूब का अगर हम इसको एक्स माने तो या क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और फिर डिफरेंशिएशन किसका आ जाएगा, अंदर वाला का एक्स प्लस 1 का। ठीक है, प्लस ये एज इट इज रहेगा एक्स प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन फिर 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और डिफरेंशिएशन किसका, एक्स माइनस 3 का। ठीक है, इसको खोलते हैं थोड़ा सा, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 3 का क्यूब, 3 बाहर चला आया गुना में, और एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और x प्लस 1 का क्या डिफरेंशिएशन होगा, x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 से गुना हो गया, प्लस 3 फिर बाहर चला आया x प्लस 1 का क्यूब और इसका हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर और फिर इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, दोनों में से क्या कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है। ठीक है ना, एक तो इसमें से आपका दोनों में ये हिस्सा 3 है और x प्लस 1 का स्क्वायर और इसमें भी x प्लस 1 का स्क्वायर है। किसी भी संख्या का क्यूब क्या होता है, संख्या का 3 बार गुना, तो मतलब है कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब हो गया। ठीक है ना, और यह भी कॉमन है, एक्स माइनस 3 का क्यूब यहाँ है, एक्स माइनस 3 का क्यूब यहाँ है, तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। एफ डैश एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। अगर कॉमन लिए तो क्या बच रहा है, इधर यहाँ पे बच रहा है एक्स माइनस 3 और इधर में क्या बच रहा है, एक्स प्लस 1 प्लस में एक्स प्लस
ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, तो एफ डैश एक्स आ रहा है हमारा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स 2x और माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2 हो जाएगा -2। अब इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स जो हमारा आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और ये एक्स माइनस का 1, ठीक है ना, एक्स माइनस का 1। ये आ गया हमारा एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स। ये दिख रहा है बुआ, एफ डैश एक्स बराबर 3 दूना के 6 और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और इंटू में एक्स माइनस का 1। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्धमान और ह्रासमान फलन के लिए हमको ये चेक करना होता है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 या एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि किसी भी संख्या का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे नेगेटिव रख दे, पॉजिटिव रख दे या फिर कुछ भी, जीरो भी अगर इसमें रख देंगे तो भी संख्या नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। और स्क्वायर किसी भी संख्या का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो इतना मान तो पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है ना। इसमें किसी भी संख्या को रख दे, वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या इसमें रख देंगे तो पॉजिटिव ही देगा। लेकिन x माइनस 1 इसमें अगर कोई संख्या रखेंगे तो इसके कारण इस टोटल पॉजिटिव को क्या कर देगा, वो नेगेटिव कर देगा। और अगर नेगेटिव हो गया तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। तो उस शर्त पे आपको ये पता चलता है कि हाँ वहां पे आकर के ये ह्रासमान हो रहा है। अगर पॉजिटिव होगा तब पता चलेगा कि ये वर्धमान हो रहा है, ठीक है ना। तो हम एक अंतराल ही हमको ज्ञात करना है, अंतराल चेक करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जगह बनाते हैं, देखिए x का मान हम यहां से ज्ञात करेंगे। एक बार x प्लस 1 का स्क्वायर है, एक बार x माइनस 3 का स्क्वायर है और x माइनस 1 है। तो यहां से हमको x का मान आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार क्या करेंगे, एक बार तो हम ये कर रहे हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना के बराबर, 0 के बराबर। तो यहां से x प्लस 1 ये भी कितना के बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां से x कितना आ रहा है, x आ रहा है माइनस का 1, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, एक बार करेंगे कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना के बराबर, 0 के बराबर। x माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना के बराबर, 0 के बराबर। तो x माइनस 3 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 और x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस बार क्या करें कि x माइनस 1 0 के बराबर, ठीक है ना। x माइनस का 1 कितना के बराबर, 0 के बराबर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का प्लस का 1। तो कितने अंतराल आ रहे हैं, संख्या रेखा पर अगर हम अंतराल को चेक करें तो ये हमारा माइनस का इनफाइनाइट है और ये प्लस का इनफाइनाइट है, ठीक है ना। अंतराल एक -1 आ रहा है, 3 आ रहा है और कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो -1 यहाँ है, 1 यहाँ है और 3 यहाँ है। कितने अंतराल आ गए, अंतराल आ गया हमारा 3 से इनफाइनाइट तक, 1 से 3 तक, -1 से 1 तक, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, ठीक है। तो हमारा 4 अंतराल आ रहा है, ठीक है ना। चारों अंतराल से हम एक संख्या को रख करके इस एफ डैश एक्स के मान को चेक करेंगे कि कहाँ पे एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव दे रहा है और कहाँ नेगेटिव दे रहा है, ठीक है ना। जहाँ नेगेटिव देगा वहाँ ह्रासमान होगा, जहाँ पॉजिटिव देगा वहाँ वर्धमान होगा। क्लियर। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चेक करते हैं कि अगर हमारा 3 और इनफाइनाइट के बीच में एक संख्या 4 ले लेते हैं तो 4 के कारण यहाँ पे चेक करते हैं, रफ का चीज है, ठीक है ना, रफ का चीज है। इसको अगर हम लिखेंगे भी तो भी मतलब कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पे हम रख करके चेक करते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं है, इधर हम मिटा देंगे। तो अगर हम x का मान कितना लिए, 4 लिए, ठीक है। 3 और इनफाइनाइट के बीच में कितना लिए, 4 लिए। तो 4 रखिए यहाँ पे, तो 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 माइनस 3 का 1 का स्क्वायर 1 और 4 माइनस 1 कितना, 3। सब पॉजिटिव आ रहा है ना। 4 प्लस 1 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर इंटू 4 माइनस 1 1 का स्क्वायर आ रहा है इंटू 4 माइनस 1 मतलब 3 आ रहा है, पॉजिटिव संख्या आ रहा है ना।
तो ये अगर पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब है कि इस अंतराल में एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब एक बार हम इस दोनों में से चेक करके देख लेते हैं। तो इस दोनों में से 1 और 3 के बीच की संख्या 2 लेते हैं। अगर 2 को लेते हैं तो यहाँ देखिए 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव, और 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 वो भी पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा ये, पॉजिटिव, ठीक है ना। 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। अब इस दोनों में चेक करते हैं हम, इस दोनों में 1 और माइनस 1 के बीच में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। 1 और माइनस 1 के बीच में क्या आएगा, 0, तो 0 प्लस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर वही पॉजिटिव आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर पॉजिटिव, 0 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है ना। तो माइनस 1 के कारण ये टोटल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस 1 के कारण टोटल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब चेक कीजिए कि माइनस 1 और माइनस इनफाइनाइट के बीच में माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस का 2 अगर लिए तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 2 में प्लस 1 को जोड़ेंगे तो माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 1, और फिर माइनस 2 और माइनस 3 मिलकर के माइनस 5 का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 से इधर का टोटल पॉजिटिव संख्या में अगर हम गुना करें तो माइनस ही आएगा ना। अगर माइनस आया तो ये माइनस होगा ना, ठीक है ना, ठीक है। यहां से हमको क्या मालूम चल रहा है कि 1 से इनफाइनाइट के बीच के अंतराल में पॉजिटिव आ रहा है, और माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में नेगेटिव आ रहा है। हमने तो ये चेक नहीं किया कि हाँ कोई परफेक्ट मान को लेकर के हमने चेक नहीं किया, ठीक है ना, केवल अंतराल ज्ञात करना है। तो छोटी ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमसे निरंतर नहीं पूछा है, क्या पूछा है, वर्धमान और ह्रासमान पूछा है, ठीक है ना। तो यहां पर हम ये अंतराल के बारे में कह सकते हैं कि चूंकि अंतराल माइनस इनफाइनाइट से 1 में फलन माइनस 1 को छोड़ करके अगर माइनस 1 अगर लेंगे तो माइनस 1 अब प्लस 1 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया ना, माइनस 1 प्लस 1 0 के कारण ये टोटल 0 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, सब टोटल 0 हो जाएगा ना, टोटल 0 हो जाएगा। तो इसमें से हम क्या निकाल दिए, माइनस का 1 को निकाल दिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका निरंतर ह्रासमान। क्या आ जाएगा, इसमें लगा देते हैं निरंतर ह्रासमान, क्योंकि निरंतर ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स जो है केवल और केवल लेस देन 0 होना चाहिए। अगर बराबर आ जाएगा तो निरंतर हट जाएगा, निरंतर आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। निरंतर ह्रासमान फलन है, तथा अंतराल 1 से इनफाइनाइट में ह्रासमान फलन है, तथा अंतराल 1 से कहां तक, 1 से इनफाइनाइट तक, 1 से इनफाइनाइट तक, इसमें भी ना 1 लेना है ना इनफाइनाइट लेना है, और इसमें से क्या निकाल देंगे, इसमें से निकाल देंगे हम 3 को, ठीक है ना, 3 ही है ना, प्लस, ठीक है, 3 को निकाल देंगे। तो इस अंतराल में निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से बता दें, देखिए सबसे पहली बात कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया है एक फंक्शन आपका, ठीक है ना, एक्स प्लस 1 का क्यूब, एक्स माइनस 3 का क्यूब, इसका अंतराल ज्ञात करना है जिसमें ह्रासमान हो और वर्धमान हो, ठीक है ना। तो अगर ह्रासमान और वर्धमान चेक करें तो आपकी मर्जी, आप निरंतर ह्रासमान भी चेक कर सकते हो, निरंतर वर्धमान भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले वर्धमान और ह्रासमान चेक करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे ना। क्या होता है कि अगर हमारा एफ डैश एक्स मतलब है कि दिया गया फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स जो है ये अगर बड़ा होगा किससे, 0 से, तो ये क्या कहलाएगा, वर्धमान फलन कहलाएगा ना। और अगर एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है अगर 0 से छोटा है तो इसको क्या कहेंगे, ह्रासमान फलन कहेंगे,
ह्रासमान फलन कहेंगे, ठीक है ना। तो हमने चेक किया तो एफ डैश एक्स का जो मान आया क्या आया 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में आ गया। क्लियर। किसी भी संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो मैंने इतना का मान के बारे आगे में क्या लिख दिया कि पॉजिटिव है, ठीक है। केवल शक किस पे है, इस पे। यहां पर अगर x का मान -1 से छोटा आएगा तो टोटल को नेगेटिव दे देगा, -1 से बड़ा आएगा टोटल पॉजिटिव देगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव संख्या के कारण ये टोटल पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव के कारण ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा। यहां से हमने x का मान निकाला, x का मान यहां से निकाला, ये टोटल फंक्शन को हमने यहां अलग अलग करके 0 के बराबर किया। 0 के बराबर करने से यहां से x का मान -1 आया, x का मान यहाँ पे 3 आया, x का मान कितना आया 1 आया। इसके अकॉर्डिंग हमने एक संख्या रेखा बनाया। संख्या रेखा बनाया तो उसमें एक अंतराल तो आ गया 3 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट तक, 1 से 3 तक और -1 से 1 तक और माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। हमने चारों अंतराल में से एक एक मान को उठा करके हमने रखा यहाँ पे, क्योंकि वो रफ का कंडीशन है। तो हमने मान को रखा, तब देखा कि इस अंतराल में पॉजिटिव आया, इस अंतराल में पॉजिटिव आया, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है ना। लेकिन इसमें से जो भी अंतराल का जो मान दिया गया उस मान को आप रखोगे तो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट तो अनडिफाइंड है, तो इसको रख नहीं सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। तो बाकी के तीनों मान को आप अगर रखोगे ना, वहां पर जाकर के आपका जो फंक्शन है वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर फंक्शन 0 हो गया तो वहां निरंतर नहीं होगा, 0 के बराबर होगा तो निरंतर नहीं होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका लिख दिए माइनस इनफाइनाइट से +1 तक में क्या निकाल देना है, -1 निकाल देना है। हमने छोटी ब्रैकेट लगाया, छोटी ब्रैकेट का मतलब है कि बगल वाला संख्या को नहीं लेना है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, ह्रासमान आ जाएगा क्योंकि निगेटिव है। और अंतराल 1 से इनफाइनाइट तक में 3 को निकाल दिए, इसमें क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है। अगर केवल आपको कहता कि वर्धमान और ह्रासमान के लिए तो ये निकालने की आवश्यकता भी नहीं थी, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दमखम है नहीं, ठीक है ना। गलती क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन गलती लिखा हुआ है 2 प्लस कॉस थीटा है, क्या है 2 प्लस कॉस थीटा, नीचे में 2 प्लस कॉस थीटा। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 में y बराबर 4 sin थीटा बटा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा का एक वर्धमान फलन है। तो थीटा का एक वर्धमान फलन है तो हम इसका पहले डिफरेंशिएशन निकालेंगे, y डैश निकालेंगे, थीटा के सापेक्ष निकालेंगे, क्योंकि थीटा का एक वर्धमान फलन है, x तो है नहीं, थीटा के वर्धमान फलन है। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान दीजिए कि y डैश बराबर u अपॉन भी लग जाएगा, u अपॉन भी इसमें लगेगा और यह माइनस थीटा है, ठीक है ना। तो dy d थीटा ऑफ 4 sin थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 2 प्लस कॉस थीटा माइनस डी थीटा अपॉन डी थीटा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा y डैश कितना आ जाएगा, नीचे वाला का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा और 2 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ 4 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा, यह गलती हो गया क्या, ठीक है, डी वाई डी थीटा ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस में डी थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी थीटा मतलब 1 हो जाएगा, नीचे होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि y डैश बराबर हो गया, ये जस के तस रहेगा 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और डी 4 sin थीटा का 4 तो बाहर चला आएगा, 4 कहाँ आ गया, बाहर आ गया। साइन थीटा का स्क्वायर नहीं ना है क्वेश्चन में, ठीक है। साइन थीटा का क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, तो 4 कॉस थीटा और थीटा का फिर डी थीटा अपॉन डी थीटा आ जाएगा, ठीक है, माइनस 4 sin थीटा, ये वाला जस के तस, 2 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, 2 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा,
माइनस साइन थीटा, ठीक है। अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस 4 कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है, और इस माइनस साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है। और यहां पे क्या चल रहा है, माइनस का 1 चल रहा है, ठीक है। तो y डैश बराबर आ गया हमारा 4 कॉस थीटा से 2 में गुना किया तो 4 दूनी के 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या चल रहा है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 1 चल रहा है, ठीक है। नीचे दिखाई देगा। तो इसके बाद देखिए, इसको क्या करें, इसका भिन्न के घटाव करेंगे तो क्या आएगा, नीचे वाला 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, और ये चल रहा है हमारा 8 कॉस थीटा प्लस में 4 कॉमन ले लिए इस दोनों में से, यहाँ पे 4 है ना, 4 है, ठीक है ना, 4 कॉमन ले लिए इस दोनों में से तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस ये इसमें गुना हो जाएगा तो क्या बनेगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको खोलेंगे, इसका मान कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो y डैश चल रहा है हमारा, y डैश बराबर हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 इंटू का 1, ठीक है, और माइनस में माइनस 2 प्लस कॉस थीटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 दूना के 4 कॉस थीटा, ठीक है, और बटा में क्या चल रहा है हमारा, बटा में चल रहा है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। माइनस से अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y डैश का जो वैल्यू आ गया हमारा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, ये दोनों घट के 0 हो जाएगा, और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए कि 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर कितना, 4 कॉस थीटा, ठीक है ना, तो y डैश का जो वैल्यू आ गया हमारा 4 कॉस थीटा, ठीक है, ये 0 हो गया, अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। अब ध्यान देना है हमको कि अगर हम यहां से कॉस थीटा इसमें से कॉमन ले लें, कॉस थीटा क्या करें, कॉमन ले लें, तो कॉस थीटा जब कॉमन लेंगे तो y डैश का जो वैल्यू आ गया कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम यहां तक पहुंचे, ठीक है, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगा ट्रिग्नोमेट्री का, केवल एक फॉर्मूला लगा है, वो नॉर्मल सा फॉर्मूला कहाँ लगा, यहाँ पे लगा कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। हमको क्या चेक करना है कि सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 में ये जो फंक्शन है थीटा का एक वर्धमान फलन है, तो 0 से π/2 की बात कर रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रांट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रांट की, तो फर्स्ट क्वाड्रांट में कॉस थीटा पॉजिटिव, π/2 पर कॉस थीटा कितना आता है, 0 डिग्री आता है, ठीक है ना, 0 डिग्री, यहाँ पर निरंतर नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, केवल वर्धमान लगा हुआ है। तो चेक कीजिए कि कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कहां से कहां तक जा सकता है, -1 से +1 तक जा सकता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रांट में आपका 1 से 0 तक, 0 से 1 तक ही जा सकता है ना। तो अगर हम 0 से 1 तक अगर मान रखें, 0 को छोड़ के अगर मान रखें, तो अगर यहां पे कुछ भी रखिएगा तो ये पॉजिटिव, और 4 में से वही संख्या घटेगा, तो 4 अपने आप में बहुत बड़ा संख्या है, 0 से 1 की अपेक्षा, 0 से -1 की अपेक्षा 4 बहुत बड़ा संख्या है, तो उसमें से घटने वाला केवल 1 यहाँ है, तो ये घट रहा है, तो
1 के बराबर ही घटेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो 4 में से 1 घटा तब भी कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। और नीचे की संख्या भी पॉजिटिव, 2 + 1 कितना, होल स्क्वायर भी है। अगर यहाँ पे कोई भी निगेटिव संख्या भी लोगे तो क्या आएगा, होल स्क्वायर है नीचे, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव बटा पॉजिटिव, पॉजिटिव ही देगा, वो 0 से बड़ा ही मान देगा। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि y डैश जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और एवं π/2 पर ये 0 हो सकता है, और 0 हम चूंकि 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 रख सकते हैं π/2 पर। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि y डैश जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। क्या लेना है, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हमको 0 और π/2 का मान लेना है, ठीक है ना। ये हमारा अंतराल का हिस्सा है, तो π/2 पर ये क्या होता है, 0 हो जाता है, इसके कारण ये 0 बराबर लग जाएगा, ठीक है ना। एवं π/2 पर y डैश बराबर होगा किसका, 0 का, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं ना कि अंतराल 0 से, नीचे दिख रहा है वो, अंतराल 0 से π/2 में y एक वर्धमान फलन है। क्या है, वर्धमान फलन है, ठीक है ना, ये प्रूफ है, ठीक है। आज के बस इसको ठीक से देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, एक बार और फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 में ये y का जो मान है वो थीटा का एक वर्धमान फलन है। मतलब पहली बात है कि थीटा का वर्धमान फलन है, इसका मतलब है कि थीटा के सापेक्षी अवकलन करना है, ठीक है। थीटा के सापेक्ष अवकलन किए तो ये u/v लग रहा है, और माइनस में थीटा है, d थीटा बाई d थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये u/v में क्या होता है कि v du/dx माइनस u dv/dx अपॉन में v का होल स्क्वायर होता है। तो हमने क्या किया, वही किया, ये एज इट इज रह जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा एज इट इज, और 2 + cos थीटा का माइनस का sin थीटा, ठीक है। अब इस दोनों को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, और d थीटा बराबर d थीटा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और बीच में क्या है, sin माइनस का, ठीक है। तो cos थीटा से इस दोनों में गुना किए तो ये 4 दूना के 8 हो जाएगा, और cos थीटा, ठीक है। और ये 4 cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, 4 से -4 से sin थीटा से माइनस sin थीटा में गुना किए तो माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, और ये बाहर चल रहा है क्या, -1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमको यहाँ पर भी 4 कॉमन दिखा। 4 कॉमन दिखने के बाद हमको ये भी फील हुआ कि ये दोनों फॉर्मूला मिलकर के क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और नीचे होल स्क्वायर चल रहा है, तो 8 cos थीटा प्लस 4 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और माइनस में यहाँ पे भिन्न का घटाव किए तो नीचे वाला से ऊपर में गुना हो गया, सेम 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर आ गया। y डैश का जो वैल्यू आया, मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन किए यहाँ से यहाँ तक, तो हमको अंत में ये आया। अब यहाँ पे हम थीटा का मान को रखेंगे, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, थीटा 0 से π/2 तक है, तो 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रांट जो है, फर्स्ट क्वाड्रांट में तो ऑल त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे सारा का सारा मान पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक मैक्सिमम संख्या 4 है, 4 में से कोई भी संख्या तुम 0 से 1 तक के घटाओगे तो भी ये पॉजिटिव संख्या ही देगा। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव से गुना करके और पॉजिटिव से ही भाग दे लिए। यहाँ पर तो कोई नेगेटिव संख्या भी अगर होता तो उसका होल स्क्वायर क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है, ठीक है ना। 0.0001 भी आपका पॉजिटिव है, और उसको हम ये कह सकते हैं कि वो 0 से बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ हमको ये पता चला कि y डैश जो है 0 से बड़ा है, लेकिन π/2 पर cos थीटा जो है 0 मान देता है। लेकिन 0 मान देने के भी कारण देखिए, अगर 0 मान दे तो भी e 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा, 0 बटा कुछ भी 0, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, y डैश का वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो जहाँ पर हमको f डैश x का वैल्यू चाहे y डैश का वैल्यू जो है 0 से बड़ा या बराबर मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं कि एक वर्धमान फलन है। क्लियर, ठीक है। तो इस चैप्टर का अच्छा क्वेश्चन हो चुका है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और इसका VVI क्वेश्चन है, उसको देखेंगे अगला वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।
मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।